तो अब आपको सीधा बिहार लिए चलते हैं, जहां पर बिहार के बेतिया से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे बीमार पिता की स्ट्रेचर को धक्का देते दिखे, जबकि एक महिला स्ट्रेचर को आगे से खींच रही थी, लेकिन आसपास कोई स्वास्थ्य कर्मी नजर नहीं आया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल कैसा है। पिता की तबीयत बिगड़ी तो मां किसी तरह इलाज के लिए उन्हें बेतिया के जीएमसीएच अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इलाज से पहले उनका सामना अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं से हो गया। दरअसल बीमार युवक को अस्पताल में स्ट्रेचर तो मिली, लेकिन उसे लेकर वार्ड तक ले जाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में पत्नी ने स्ट्रेचर को आगे खींचा और जो मासूम खुद ठीक से नहीं चल सकते पिता की स्ट्रेचर को धक्का देने लगे। बावजूद कोई अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी आगे नहीं आया। मां और बेटे यूं ही स्ट्रेचर को खींचकर अस्पताल के अंदर तक ले गए। वहीं ये वीडियो सामने आया तो सियासत सुलग उठी। जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए, नारेबाजी की, जीएमसीएच प्रबंधन का पुतला फूंककर विरोध जताया। यदि स्थानीय सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी पे अगर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था बेहतर नहीं होती है तो कहीं न कहीं इसमें स्थानीय सांसद की गलती। हैरानी की बात यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दिया। जांच में पता चला कि महिला का पति शराब का आदी था, जिससे महिला गुस्से में थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए महिला ने अपने भाई और जीजा का सहारा लिया। बड़ी बात तो ये रही कि हत्या का खुलासा महिला के पिता के बयान के बाद हुआ। पता चला कि पिंकी ने भाई गोविंद और जीजा हेमराज की मदद से पति कमलेश का गला दबा दिया। हत्या के बाद कमलेश के शव को बागीचे में फेंक दिया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तब जाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के कोटा में एक पुलिस अधिकारी का रिटायरमेंट हुआ। उन्होंने वर्दी उतार दी और घर जाने से पहले बीजेपी दफ्तर चले गए। बीजेपी दफ्तर जाते ही इस भूतपूर्व पुलिस अधिकारी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, माथे पर तिलक लगाया, गले में बीजेपी का पटका पहना और ऐलान कर दिया कि अब वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। अपना मानना है कि संसार सागर नहीं है, कीचड़ है। फूल कमल का कीचड़ में खिलता है और खिलकर अपने आदर्श सूर्य की ओर बढ़ता है। और मेरे राजनीतिक आदर्श मदन दिलावर, मैं इनकी ओर बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिल्ली में नहीं दिलों पर राज करने वाला मदन दिलावर चाहिए। छोटू लाल कोटा के सुकेत थाने में बतौर थानेदार तैनात थे, लेकिन अब उन्होंने खाकी उतारकर खादी पहन ली है। छोटू लाल मंत्री मदन दिलावर को अपना आदर्श बता रहे हैं। सनातन पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान से विवाद बढ़ गया। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि सनातन धर्म ने ही देश को बर्बाद कर दिया है। जितेंद्र आव्हाड यहीं नहीं रुके, उन्होंने सनातन को धर्म ही मानने से इनकार कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि सनातन और उसे मानने वाले सनातनियों ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि सनातन और सनातनियों ने बाबा साहेब को पानी पीने और स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं दी। वहीं आव्हाड के बयान पर अब बीजेपी आक्रामक है। क्या अर्थ होता है सनातन का? सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी। को सनातन धर्म के बारे में ABCD बताने हैं, धर्म क्या है इसके बारे में ABCD बताने हैं, गीता क्या है इसके बारे में ABCD बताने हैं, वेद क्या है इसके बारे में ABCD बताने हैं, उपनिषद क्या है इसके बारे में ABCD बताने। ये लोग क्या धर्म के बारे में बोलेंगे? और हालांकि चौतरफा विरोध के बाद भी जितेंद्र आव्हाड अपने बयान पर कायम है। दोपहर के वक्त जितेंद्र आव्हाड मीडिया के सामने आए तो उन्होंने न सिर्फ अपने बयान को दोहराया, बल्कि ये भी जोड़ दिया कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाला गोडसे भी सनातनी था। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। साथ भी प्रज्ञा ठाकुर ने हरे रंग को आतंकवाद से जोड़ा है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं,
अब विरोधी ने साध्वी प्रज्ञा को हरे रंग पर घेरा है। आतंकवाद का कोई रंग, कोई मजहब नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है। ये तो धरती की हरियाली का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। तो उनको अपना ज्ञान सुधार लेना चाहिए। विरोधी कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा भाषाई आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है।